हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एपी फार्मेसी में। तो आज हम लोग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था, जिसमें हम लोग 35 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, उनको आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चन, जिसमें हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं आपके फर्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 2 में जिसमें हम 35 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा जो सब प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, इसमें कि आपके इंपॉर्टेंट हैं सभी आरआरबी के लिए। ये एसआईसी हो गया, सिपाही फार्मा हो गया, या एसजीपीजीआई हो गया, एनएचएम, डी ट्रिपल एस, जितने भी फार्मा कम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे पहले स्टार्ट करते हैं, इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द वर्ड इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन अंडर मेडिकल सुपरविजन। अंडर मेडिकल सुपरविजन के अंडर में जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है वो किस शेड्यूल में आती है? शेड्यूल जी में, शेड्यूल सी में, शेड्यूल एच में, शेड्यूल एक्स में। तो भी अंडर मेडिकल सुपरविजन की जाती है। शेड्यूल सी में हमारी कौन सी आती है? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट वाली, जो बायोलॉजिकल ड्रग है ना, बायोलॉजिकल वाली आती हैं। शेड्यूल एच में कौन सी आती है? लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। शेड्यूल एक्स में हमारी नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की ड्रग आती हैं। ठीक है जी, तो आप ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, द प्रिवेंशन ऑफ क्यूरेबल टू एनिमल एक्ट वाज पास। एनिमल प्रिवेंशन एक्ट जो कब आया था हमारा? 1950 में, 1960 में, 1954 में, 1931 में। तो हमारा आया था 1960 में। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सिचुएटेड इन, कहाँ पर आपकी? कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, या न्यू दिल्ली में? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आपकी कहाँ पे है? तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हमने बताया था आपको CDLK, कहाँ पे है आपकी? कोलकाता में। तो कहाँ पे होगी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग देखेंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर शेड्यूल सी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। शेड्यूल सी के अंतर्गत कौन सी ड्रग आती है? तो शेड्यूल सी में सभी को पता हमारे कौन सी आती हैं? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन वी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा, द मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर अ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी ट्रेनिंग आवर्स की रिक्वायर्ड होती है? तो हमारी कितनी होती है? 500 की। ठीक है ना, 500 आवर्स रिकॉर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है ना, 500 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इफ़ अ ड्रग इज़ नॉट लेवल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो ये किस ड्रग में आती है? अडल्ट्रेटेड, स्पोरियस, मिस ब्रांडेड ड्रग। ये मिस ब्रांडेड ड्रग की बात हो रही है ना, नार्कोटिक ड्रग। तो ये हमारी किस में आती है? ये हमारी आती है एडल्ट्रेटेड ड्रग में। ठीक है ना, एडल्ट्रेटेड ड्रग। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड इन। इंटरनेशनल फार्माकोपिया कौन पब्लिश करता है हमारी? ICRS, CDL, WHO, यूनिसेफ। तो हमारा कौन करता है? WHO करता है। ठीक है ना, इंटरनेशनल फार्माकोपिया कौन पब्लिश करता है? W। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, ऑन द लेवल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग विच एमंग द फॉलोइंग शेड्यूल शुड नॉट बी प्रेजेंट। कह रहा है कि ऑन द लेवल ऑफ शेड्यूल जी की जो ड्रग होती है विच एमंग द फॉलोइंग शेड्यूल नॉट बी प्रेजेंट? सिंबल ऑफ रेड, डेट ऑफ एक्सपायरी, पोटेंसी इन यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट लाइसेंस नंबर। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंबल ऑफ रेड। ये जो है शेड्यूल जी के ड्रग पे नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच एमोंग द फॉलोइंग शेड्यूल ड्रग डू नॉट नीड कॉजन। विच एमोंग द फॉलोइंग कौन शेड्यूल की जो ड्रग है जिसके लिए हम लोग को कॉजन की नीड नहीं होती? तो आपकी शेड्यूल जी की जो ड्रग आती है ना, उसके लिए शेड्यूल जी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25, फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन। फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1940, 1948, 1949, 1950। सभी को पता फार्मेसी एक्ट कब आया था मेरा? 1948 में। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26,
द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। पीसीआई का गठन कब हुआ? पीसीआई कब आई थी? तो हमारा फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948 में आया था। फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में, और पीसीआई हमारी आई थी 1949 में। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल, शेड्यूल पी ड्रग में क्या आता है? पैक साइज ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। तो शेड्यूल पी के ड्रग में क्या आता है? पैक साइज ऑफ ड्रग, बिल्कुल पैक साइज ऑफ ड्रग। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है ना। P1 में आता है आपका लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग, P1 में आता है लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। 28 क्वेश्चन है, पॉइजन एक्ट वाज पास इन द ईयर। पॉइजन एक्ट हमारा कब पास हुआ था? 1919, 1948, 1954, 1985। तो 1990 में हमारा पॉइजन एक्ट आया। ऑप्शन इज करेक्ट। 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था हमारा, फार्मेसी एक्ट। 1954 में हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमडीज एक्ट। 1995 में नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29, फॉर्म यूज फॉर लाइसेंस टू सेल और एग्जिबिट फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल सी एंड C1। फॉर्म यूज टू बी किस में, किस शेड्यूल में? हमारा शेड्यूल सी एंड C1 की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किस शेड्यूल सी और सी किस में आते हैं? 21 और 21A और 21B इसमें आता है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे? सेल के लिए होल सेल आता है आपका 21B में, और सेल आता है आपका 21A में। तो ऑप्शन नंबर ए थर्ड इज़ करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। ठीक है ना, ये ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फॉर्म 21A में क्या आता है आपका? सेल, और 21B में होल सेल की बात होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, द शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड प्रिस्क्रिप्शन ओनली। जो भी ड्रग हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन को सेल नहीं करते तो किसमें आती है? शेड्यूल H में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, शेड्यूल H में। ठीक है ना। शेड्यूल G में क्या आता है हमारा? शेड्यूल G में हमारा आता है अंडर मेडिकल सुपरविज़न। जो हम लोग मेडिकल सुपरविज़न के अंडर में ड्रग देते हैं ना, उसको हम लोग शेड्यूल G में। X में आते हैं नारकोटिक ड्रग, नारकोटिक। शेड्यूल Y में हमारी आती है क्लिनिकल ट्रायल आता है ना, क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीड फॉर द कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग किस फॉर्म के अंतर्गत आती है? तो कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग किस में आती है? फॉर्म नंबर 20, फॉर्म 20 में कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग आती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन हमारा है, शेड्यूल एस इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू रूल स्टैंड फॉर। तो शेड्यूल एस जो है में क्या आता है? शेड्यूल एस में क्या आता है? स्टैंड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, स्टैंड फॉर अम्बेलिकल टैप, स्टैंड फॉर कॉस्मेटिक, स्टैंड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। तो शेड्यूल एस में क्या आता है हमारा? स्टैंड फॉर कॉस्मेटिक। एस मतलब साइन मतलब कॉस्मेटिक मीन्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या है? पैक साइज ऑफ ड्रग, पैक साइज ऑफ ड्रग इसका बड़ा भी मैंने पीछे आपको बताया। पैक साइज किस में आता है? शेड्यूल पी में क्या आता है? लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग। पैक साइज P1, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, P1 शेड्यूल P1। तो देखो शेड्यूल पी की अगर हम बात करें तो पी में क्या आता है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड। ठीक है ना। और P1 में आता है पैक साइज ऑफ ड्रग, पैक साइज ऑफ ड्रग। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, शेड्यूल P1। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34,
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज पास इन द ईयर। MTP एक्ट मैंने पढ़ाया था। MTP एक्ट कब आया था? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971, 1875, 1877, 1891। तो आपका MTP एक्ट आया 1971 में। और इसके रूल्स कब आए? रूल्स एक्ट आया था, देखो एक्ट आया कब आपका? 1971 में। और इसके रूल जो है ना, रूल 1975 में आए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35 क्वेश्चन है। द अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर विच अंडर सेक्शन एंड कम्स एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो ड्रग इंस्पेक्टर को जो है अपॉइंटमेंट किस सेक्शन में किया जाता है? सेक्शन 41 में, सेक्शन 19 में, सेक्शन 21 में, सेक्शन 30 में। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो है ना अपॉइंट किया जाता है आपका सेक्शन 21 में। और इसमें जो इसकी जो पावर है ना DI की, पावर ऑफ DI ये होती है आपकी सेक्शन 22 में आती है। तो ऑप्शन C इज करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर इज एट। इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर हमारा कहाँ पे है? अफसाना स्वीडन या गेनवा स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन DC USA, मेक्सिको सिटी या मेक्सिको। तो इंटरनेशनल ड्रग सेंटर हमारा, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन A इज़ करेक्ट। अपसाला स्वीडन में यहाँ पे आपका है, ठीक है ना। ऑप्शन A इज़ करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड, ऑप्शन A इज़ करेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। DTAV हैज़ एक्स ऑफिशियो मेंबर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। जो आपने पढ़ा ही होगा, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी कई बार पूछ देते हैं। क्या? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। कितने एग्ज ऑफिशियो मेंबर होते हैं इसमें ना? एग्ज ऑफिशियो मेंबर पूछे 5, 6, 4 या 8। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में आपके कितने मेंबर होते हैं? 8 मेंबर टोटली होते हैं ना। DTAV में 8 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38। CDSCO हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन। CDSCO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा? न्यू दिल्ली हो गया, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो CDSCO आपका कहाँ पर है? पहले CDSCO को फुल फॉर्म कई बार रिपीट किया जाता है। क्या? सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा ना, ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39। अगर एस्प्रिन कम्स अंडर शेड्यूल, एस्प्रिन किस शेड्यूल में आती है? एस्प्रिन पूछा है ना, तो एस्प्रिन किस शेड्यूल में आती है? शेड्यूल H में। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग गलत हो गया ना। शेड्यूल G में। अंडर मेडिकल सुपरविजन शेड्यूल आपका J हो गया, J में। इनक्योरेबल डिसीज शेड्यूल बचा W, तो ऑप्शन D इज करेक्ट। शेड्यूल W में क्या आते हैं? जेनेरिक मेडिसिन आती है ना, जेनेरिक ड्रग। जितनी भी आपकी जेनेरिक ड्रग है ना वो शेड्यूल W में ही आती हैं। तो ऑप्शन D इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40। एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल G ड्रग। शेड्यूल G का एग्जाम्पल क्या है? शेड्यूल G, एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल G ड्रग। मेटफॉर्मिन, इनालाप्रिल, सिफिक्जिम या वार्विटाल। तो शेड्यूल G का एग्जाम्पल आपका हो गया कौन सा? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन आपका शेड्यूल G में ही आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड किसमें आपका आता है? डिसइंफेक्टेंट पूछा ना, तो शेड्यूल E में लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, पॉइजन वगैरह आता है ना इसमें। शेड्यूल S में S आपका कॉस्मेटिक के लिए होता है ना। शेड्यूल R आपका कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए हो गया। तो ऑप्शन A इज करेक्ट। ए में क्या? शेड्यूल O, इसमें क्या आता है आपका? डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन क्या है? 41 क्वेश्चन 41 है। 41 क्या है? स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर शेड्यूल। तो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड में आपको पहले भी बता चुका हूँ किस में आते हैं? शेड्यूल O में। ऑप्शन A इज करेक्ट, ठीक है ना। 42 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस इन अ टर्म।
जो भी नॉमिनेटेड किए जाते हैं मेंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, या फिर जो कितने वर्ष के लिए किए जाते हैं, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर या फिर आपके 6 ईयर। तो आपके नॉमिनेटेड जितने मेंबर किए जाते हैं तो ये 5 ईयर के लिए किए जाते हैं, ठीक है ना। नॉमिनेटेड या इलेक्टेड किए जाते हैं 5 ईयर के, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, लिस्ट ऑफ कोल तार कलर परमिटेड टू बी अंडर कम सीज कवर शेड्यूल। मतलब कोल तार कलर जो है ना किस शेड्यूल में आते हैं, शेड्यूल ओ में, शेड्यूल पी में, शेड्यूल क्यू में, शेड्यूल आर में। शेड्यूल ओ में आपके डिसइंफेक्टेंट हो गए ना, डिसइंफेक्टेंट हो गए, डिसइंफेक्टेंट। शेड्यूल पी में लिस्ट ऑफ लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग हो गया ना, पी में लाइफ पीरियड। क्यू जो है ना शेड्यूल, इसमें आते हैं कोल तार कलर्स। आर में आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स जितने भी होते हैं ना, कॉन्ट्रासेप्टिव शेड्यूल आर में आती हैं ना। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, डिसीज विच कैन नॉट क्लेम टू बी क्योर्ड अंडर शेड्यूल। जो डिसीज़ जिनको इनक्यूरेबल डिसीज़ है ना, वो किस शेड्यूल में आती हैं। इनक्यूरेबल डिसीज़ जो है ना वो किस शेड्यूल में आती हैं, तो शेड्यूल जे, शेड्यूल एच, शेड्यूल एम, शेड्यूल सी। तो इनक्यूरेबल डिसीज़ जो पहले बता चुके आपको शेड्यूल ए में आती हैं ना, शेड्यूल जे में, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है ना। शेड्यूल जे में इनक्यूरेबल डिसीज़ आती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, TTAB स्टैंड फॉर, ये तो सबको पता होगा, पहले भी बताया अभी मैंने, डी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो ऑप्शन ए ड्रग टेक्निकल असेसमेंट बोर्ड गलत हो गया, डोजेज टेक्निकल गलत हो गया, डोजेज टेक्निकल असेसमेंट बोर्ड गलत हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो गया ना, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ डूइंग, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ डूइंग ऑल ऑफ बिलो फंक्शन एक्सेप्ट। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शन है, टू रेगुलेट द मिनिमम, ऑप्शन है क्या, टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंड फॉर फार्मेसी इंस्टीट्यूट, ठीक है। टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ रजिस्टर्ड एज अ फार्मासी, बिल्कुल सही है। टू कंप्लीट द एंड मेंटेन द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, बिल्कुल सही है। टू प्रिस्क्राइब द ड्रग, ये गलत है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है ना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, फार्मेसी एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। फार्मेसी एक्ट कब आया, 1948 में, तो ऑप्शन वी इज करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन बी 1948 में आया फार्मेसी एक्ट हमारा, 1940। हाँ याद रखो ना, फार्मेसी एक्ट हमारा कब आया था, 1948 में। और इसके रूल जो है ना वो आपकी पीसीआई आपका 1949 में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्लड बैंक कम्स अंडर शेड्यूल। ब्लड बैंक किस शेड्यूल में आता है हमारा, ब्लड बैंक कम्स अंडर शेड्यूल, ब्लड बैंक कम्स अंडर शेड्यूल, शेड्यूल वी में, शेड्यूल डी में, शेड्यूल जी में, शेड्यूल एफ में। तो शेड्यूल एफ में हमारा ब्लड बैंक आता है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूड सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ बोलो या फिर आप लाइफ पीरियड बोलो, किस में आता है आपको बताया पहले मैंने, शेड्यूल एफ में नहीं, शेड्यूल एम में नहीं, शेड्यूल जी में नहीं, शेड्यूल पी में सही। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा ना, शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग, या लाइफ पीरियड बोल सकते हो या फिर आप सेल्फ लाइफ भी बोलो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट फार्मूला। करेक्ट फार्मूला आपको चूज़ करना है रिटेल प्राइस का, ठीक है ना, आरपी रिटेल प्राइस का। तो देखो आप करेक्ट फार्मूला क्या होता है, आरपी इजकल टू रिटेल प्राइस इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट प्लस पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग चार्ज इंटू 1 + MAPE अपॉन 100, 1 + MAPE अपॉन 100, ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। 1 + MAPE अपॉन 100, ये तो गलत हो गया क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट। ऑप्शन बी देखो, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट नहीं,
RP इज रिटेल प्राइस इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग चार्ज 1 + ME upon 100 इनटू एक्साइज ड्यूटी। ठीक है ना, ऑप्शन वी इज करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन वी। ठीक है, ये भी गलत हो गया। आपको लास्ट में एक्साइज ड्यूटी ईडी से आप पहचान सकते हैं, केवल यहीं से, यह आपको पता है ना ईडी। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। थैंक यू सो मच।